नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 20वां वीडियो है और आज की कहानी का शीर्षक है स्वामी भक्त। कनकपुर नगर में यशोधन नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। राजा यशोधन एक योद्धा और शूरवीर था। शास्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था। चारों दिशाओं में उसका यश फैला हुआ था। उसकी प्रजा उसका गुणगान करते नहीं थकती थी। उसी नगर में एक सेठ रहता था जिसकी यशोधरा नाम की कन्या थी। उसकी सुंदरता कामदेव को भी विचलित कर दे। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा यशोधन के पास गए और उनसे कहा, राजन, मैं तीनों लोगों के रत्न के समान अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि समस्त संसार में सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं। सेठ की बात सुनकर राजा ने उसकी कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लिए कुछ ब्राह्मणों को उसके घर भेजा। ब्राह्मणों ने जाकर जैसे ही तीनों लोगों की सुंदर कन्या को देखा, वैसे ही उनका चित्त चंचल हो गया। फिर उन्होंने सोचा, यदि राजा इस कन्या से विवाह कर ले तो उनका राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसी सुंदर स्त्री पाकर राजा राज्य की देखभाल कैसे कर सकेगा। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि वे लोग राजा से ये नहीं कहेंगे कि यह सुलक्षण है। राजा के पास जाकर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, वो कन्या कुलक्षणा है। यह सुनकर राजा ने सेठ की कन्या का विवाह बलधर नामक एक सेनापति से करवा दिया। यशोधरा सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। एक दिन राजा यशोधन नगर में बसंत महोत्सव देखने निकले। तभी उनकी नजर भवन की छत पर खड़ी यशोधरा पर गई। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। राजा ने जब पड़ताल की तो पता लगा कि यह वही कन्या है जिसे कुलक्षणी बोलकर त्याग दिया गया था। जिन्हें ब्राह्मणों ने उस कन्या को कुलक्षणी कहा था, राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। राजा दिन रात उसी कन्या के लिए बेचैन रहने लगे। दिन प्रतिदिन वह कमजोर होता गया। लज्जा के कारण उसने अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही छिपाए रखा। लेकिन जब उसके एक करीबी मित्र ने उसका कारण पूछा, तब राजा ने सारी बात कह डाली। उसके मित्र ने कहा, राजन, इतना दुखी होने की क्या जरूरत? सेनापति तो आपके अधीन है, तो उसकी स्त्री भी आपके अधीन ही हुई। फिर आप उसकी से विवाह क्यों नहीं कर लेते? लेकिन धर्मात्मा राजा ने उसकी बात नहीं मानी। सेनापति बलधर राजा का भक्त था। इस बात की खबर लगते ही वो राजा के कदमों में झुक गया और बोला, राजन, इस दास की स्त्री भी आपकी दासी ही हुई। वह कोई परस्त्री नहीं है। मैं स्वयं आपकी सेवा में उसे भेंट करता हूं। अपने प्रिय भक्त सेनापति की ऐसी बातें सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, राजा होकर मैं ऐसा अधर्म कैसे करूंगा? यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूंगा तो कौन अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थिर रहेगा? मेरे भक्त होकर भी तुम मुझे अपने पाप का भागी बनाते हो। यदि तुम अपनी धर्म पत्नी का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। अतः मेरे लिए मृत्यु ही सही होगा। नगर और गांव के लोगों ने भी मिलकर राजा से यही प्रार्थना की। तब भी दृढ़ निश्चय राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वामी की ऐसी मृत्यु को बलधर सहन नहीं कर सका। अतः वह भी राजा के चिता के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देता है। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब आप बताएं कि सेनापति और राजा इन दोनों में कौन अधिक चरित्रवान था? राजा ने कहा, उन दोनों में से राजा ही अधिक चरित्रवान था, क्योंकि राजा एक मदमस्त हाथी की तरह निरंकुश होते हैं। जब भोग की बात आती है तब वो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। निरंकुश चित्त वाले राजाओं का विवेक उसी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ बह जाता है। जैसे वैभव की आंधी में चौंधियाई हुई आंखें उचित अनुचित नहीं देख पाती। एक राजा भले ही कितना भी बलशाली और कला कौशल में श्रेष्ठ क्यों न हो, उससे हमेशा अपने अधीन, अपनी प्रजा और अपने सहायकों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और अधर्म का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। प्रजा और अपने सहायकों के प्रति एक राजा का व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा एक गर्भवती स्त्री का अपने गर्भ में स्थित शिशु के प्रति होता है, क्योंकि एक गर्भवती स्त्री अपना भला न सोचकर गर्भ में पलने वाले बालक के भले की सोचती है और उसी के अनुसार अपने कार्य करती है। ठीक वैसे ही एक राजा अपने हित की न सोचकर प्रजा और प्रकृति के हित की सोचनी चाहिए। हालांकि राजा एक धर्मात्मा थे, फिर भी वह लक्ष्मी के समान चंचला यशोधरा को देखकर मोहित हो गई। प्रजा और सहायक सभी ने राजा से प्रार्थना की कि वो सेनापति की स्त्री को स्वीकार कर लें।
लेकिन उस धर्मात्मा धीर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कुमार्ग पर पैर नहीं रखे। सेनापति के त्याग को भी यहाँ अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वामी भक्ति के कारण वह अपनी स्त्री भी राजा को सौंपने आया था और राजा की मृत्यु के बाद उसी चिता में खुद को समर्पित भी कर दिया। लेकिन वह एक कुलीन वंश से था। उसे स्वामी भक्ति में जो उचित लगा उसने किया, क्योंकि सेवक का कर्तव्य है अपने प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करे। लेकिन यहाँ राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अधर्म के मार्ग को नहीं चुना। इसलिए राजा यहाँ अधिक चरित्रवान थे। राजा विक्रमादित्य का सही उत्तर देना था और सही उत्तर पाकर बेताल शव सहित वापस एक बार फिर से अदृश्य हो गया और जा लटका उसी पेड़ पर जिस पेड़ से राजा उसे बार बार उतार कर ला रहे हैं। अब अगली कहानी में जानेंगे कि राजा को बेताल ने कौन सी कहानी सुनाई। एक बार फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।